फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है कि मोहम्मद शमी पूरे एक साल बाद में टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं। और मोहम्मद शमी को आने के बाद जिस तरह से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को टीम को बाहर कर दिया गया और अक्षर पटेल को कप्तान बनाया गया। लोग कह रहे थे कि शुभमन गिल उप कप्तान होंगे, लेकिन अब शुभमन गिल उप कप्तान तो नहीं रहे, अक्षर पटेल ही कप्तान रहेंगे। लेकिन अब गौतम गंभीर की स्ट्रेटजी पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस टीम को अनाउंसमेंट किया है उसके बावजूद टीम ने अब पूरी क्लियर कर दी है कि टी20 की टीम तो एकदम अलग तरीके से दिखने वाली है। क्योंकि मोहम्मद शमी 2022 से और 2025 में सीधा टी20 खेलने जा रहे हैं। और उसके बावजूद आइए पूरी डिटेल में बात करेंगे हमारी प्लेइंग 11 कैसी टीम दिखेगी। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मोहम्मद शमी टी20 में जिस तरह से 2022 में भाग लिए थे, 2022 में, फिर 2023 में वनडे खेले थे। वनडे में जिस तरह से इंजरी के कारण उसके जिस तरह से कुछ मैच खेल पाए थे, लेकिन उनका जलवा वैसे ही बरकरार था। क्योंकि मोहम्मद शमी की वापसी तो हम काफी दिनों से लगा रहे थे, क्योंकि बॉर्डर गवस्कर में भी वापसी होनी थी, लेकिन मोहम्मद शमी की उसमें भी वापसी नजर नहीं आई, क्योंकि उन्हें चोट के कारण शायद इसीलिए वह वापसी नहीं कर बैठे। लेकिन अब टी20 में उन्हें मैदान में खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि टी20 में गौतम गंभीर ने इसलिए उतारा है कि शायद उनकी जो स्ट्रेटजी या स्ट्रेंथ या लेंथ देखना चाह रहे हैं। क्योंकि मोहम्मद शमी एक अलग तरीके से बॉलर हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी जब मैदान में आते हैं तो अच्छे अच्छे किनारे हो जाते हैं। क्योंकि मोहम्मद शमी एक जलवा हमेशा अलग ही जलाल करते हैं। हमारा जो अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मैच खेले जाने हैं, उसके बावजूद जो मोहम्मद शमी का इसी गेंदबाजी में जलवा दिखेगा कि हम अंग्रेजों से किस तरह के बदला लेने चाहेंगे। क्योंकि पहला टी20 मैच हमारा 22 जनवरी को खेला जाएगा, जो कि कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा। और दूसरा टी20 मैच मतलब 25 जनवरी जो कि चेन्नई में खेला जाएगा, जो कि तीसरा टी20 मैच 28 जनवरी राजकोट में होगा। और चौथा टी20 मैच 31 जनवरी पुणे में महाराष्ट्र में खेला जाएगा। पांचवा टी20 मैच 2 फरवरी मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। 5 टी20 मैच हैं। और जिस तरह से अक्षर पटेल को कप्तान बनाया गया है और जिस तरह से हमारे सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे, अब देखना यह होगा मोहम्मद शमी अपना जलवा किस तरह से गुरु जलाल कर पाते हैं। क्योंकि काफी प्रैक्टिस भी कर रहे थे, विजय हाजिरी ट्रॉफी भी खेल रहे थे और रणजी ट्रॉफी खेलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने को मोहम्मद शमी नहीं मिल रहे थे। मोहम्मद शमी वापसी पर ऐसा बीसीसीआई ने एक चौका मतलब सरप्राइज दिया है फैंस को लेकर। फैंस में खलबली मच गई है, क्योंकि मोहम्मद शमी की काफी दिनों से बॉलिंग देखने को नहीं मिल रही थी। मोहम्मद शमी अभी काफी चर्चाओं में थे। अभी तो ऐसा सुनने में आ रहा था कि मोहम्मद शमी कहीं सानिया मिर्जा से शादी करने जा रहे हैं। तो कुछ लोग तो इसे फ्रॉड कहते थे, कुछ लोग सही, कुछ लोग फोटो सही वायरल हो रही थी। लेकिन मोहम्मद शमी की अंदर की स्ट्रेटजी क्या है अभी इस पे खुल के बयान नहीं आया है। लेकिन हाँ, इतना तो बयान आ चुका है कि मोहम्मद शमी अब मैदान टीम इंडिया में दिखेंगे, वो भी अपना अलग ही जलवा जलाल करते हुए नजर आएंगे। शमी की वापसी भारतीय टीम के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी का जलवा सभी ने देखा है। क्या आपको लगता है कि उनकी वापसी टीम के लिए गेम चेंजर साबित होगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि मोहम्मद शमी पूरे एक साल बाद वापस आ रहे हैं, क्योंकि इंजरी के कारण जिस तरह से अभी काफी दिनों से बाहर चल रहे थे। और जो हमारे वनडे में बेहतरीन जलवा जलाल किया था, क्योंकि जसप्रीत बुमराह भी विकेट चटका रहे थे और मोहम्मद शमी भी विकेट चटकाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब पूरे एक साल बाद जब वापसी हो रहे थे, तो शायद कुछ उन्हें बीसीसीआई उन्हें देखना चाहती किस तरह से तुम गेंदबाजी करते हुए नजर आओ। क्योंकि इंजरी के बाद जब बंदा काफी दिनों में फेंकता है तो शायद कुछ बदलाव होते हुए नजर आते हैं। वैसा ही क्योंकि जसप्रीत बुमराह मोहम्मद सिराज को आराम दे दिया गया, उन्हें वनडे में सिलेक्ट किया जाएगा। क्योंकि वनडे मोहम्मद शमी जलवा अगर टी20 में अच्छा बखेरते हैं तो वनडे में उन्हें जगह मिलनी तो पक्की है। क्योंकि बीसीसीआई ने भी वनडे की इसीलिए टीम नहीं अनाउंसमेंट की है, क्योंकि वो टी20 में से ही कुछ प्लेयर छाटेंगे। और उसके बावजूद वनडे और उसके बाद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेली जानी, उसमें भी जलवा देखना होगा कि कैसा टीम का दिखता है जलवा। लेकिन बुमराह और सिराज को इस बार इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में आराम दिया गया है, क्योंकि वर्कलोड मैनेज के तहत यह फैसला लिया गया है ताकि बड़े टूर्नामेंट वो फ्रेश रहे। क्या आप इस फैसले से सहमत हैं?
कि बुमराह और सिराज को रेस्ट देना क्या सही साबित हुआ बीसीसीआई के द्वारा? भले बीसीसीआई के नए चेयरमैन राजीव शुक्ला बने हुए हैं, लेकिन जो गौतम गंभीर, अजीत गवरकर, चीफ सेलेक्टर अजीत गवरकर जो टीम का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, अब उनकी स्ट्रेटजी तो हमें अभी तक नहीं पसंद आई, क्योंकि लगातार रेगुलर जब खेलते रहेंगे तो उनकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। चाहे कुछ मैचों में रख लिया जाता है, कुछ मैचों में बाहर कर दिया जाता है, ऐसा कर लिया जाता है, लेकिन नहीं, पूरे T20 मैच से ही हटा दिया गया। चलिए गौतम गंभीर की स्ट्रेटजी पे क्या कहना, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी तो अभी पीछे रिजल्ट हम देख ही चुके हैं, आने जो वाले हैं T20 और वनडे और जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पे, उसमें भी रिजल्ट देख लेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार जब प्लेयर ही नहीं चलते तो गौतम गंभीर की क्या कमी है? मैं कहता हूँ कुछ तो कोच की कमी रहती है। जो कोच को जो एनालाइज करता है, आगे का मार्गदर्शक दिखाता है, शायद कोच में ही सबसे बड़ी बदलाव करने के लिए मांग रहता है। क्योंकि अक्षर पटेल अभी तक आपने देखा कि शुभमन गिल को कप्तान बनाया जा रहा था, और शुभमन गिल इतने समय चर्चाओं में भी थे कि आने वाले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो T20 वनडे मैच होंगे उसमें शुभमन गिल ही कप्तान होंगे, ऐसा हमने भी कुछ वीडियो में बात की थी। लेकिन अब अक्षर पटेल को कप्तान बनाया गया। इससे तो यह साफ होता नजर आ रहा है कि गौतम गंभीर T20 की पूरी तरीके से टीम ही चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें युवा टीम को पूरा अच्छी तरीके से खिलाना चाहते हैं। और संजू सैमसन को जिस तरह से विकेट कीपिंग का संभालने का मौका दिया गया है, और उनका सहयोगी ध्रुव जुरैल को मौका दिया गया है, इससे एकदम क्लियर होता चला जा रहा है कि T20 की टीम एकदम अलग से नजर आने वाली है और वनडे की टीम एकदम अलग नजर आने वाली है। चलिए ये गौतम गंभीर की स्ट्रेटजी पे क्या कहना, क्योंकि टीम इंडिया के उप कप्तान के तौर पर अक्षर पटेल को जिम्मेदारी दी गई है। ये उनके करियर का बड़ा मोड़ है। उन्होंने हाल ही में शानदार प्रदर्शन किया है। क्या अक्षर उप कप्तान के रोल में फिट बैठेंगे? क्या लगता है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। ऋषभ पंत बाहर हुए हैं। क्या दुखद खबर यह है कि ऋषभ पंत इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी फॉर्म को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन क्या ये सही फैसला है? आपके विचार जानना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन खुला हो, कमेंट जरूर करेगा। ऋषभ पंत जो फॉर्म में नहीं है या फॉर्म में थे, शायद उनका फॉर्म बरकरार करने के लिए या फिर गौतम गंभीर की अलग ही स्ट्रेटजी अपनाई है, क्योंकि गौतम गंभीर ने जो खिलाड़ियों को फ्रेश रहने के तहत शायद उन्हें आराम दे दिया गया। उन्हें आने वाले वनडे सीरीज में उन्हें बिल्कुल खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाफ जो हमारी संभावित प्लेइंग 11 है वह कैसी दिखेगी, क्योंकि आपने देखा तो अब की बार काफी चेंजिंग होते हुए नजर आएंगे। पिछले T20 मैच से शायद यह टीम बिल्कुल अलग है, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ हमारी संभावित प्लेइंग 11 कैसी होगी, सभी के वापसी, मोहम्मद बुमराह, सिराज के आराम और अक्षर के उपकप्तान बनने से टीम को बैलेंस कैसे दिखेगा, कैसे वर्कलोड टीम इंडिया सहेगी। एक समय तो जिस तरह से अब 2026 तक तो T20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव तो रहेंगे, ये तो पक्का है, लेकिन अक्षर पटेल इस मैच में उप कप्तान बना दिए गए। उप कप्तान T20 मैच का नहीं मिल पा रहा है गौतम गंभीर को, शायद इसीलिए आपके चेंजिंग नजर आते हुए नजर आएंगे। संजू सैमसन जो कि विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे, अभिषेक शर्मा को लिया गया है। फिर जो है तिलक वर्मा खेलेंगे, हार्दिक पांड्या को इस मैच में शामिल किया गया है। रिंकू सिंह, नीतीश रेड्डी, हर्षित राणा, हर्षदीप सिंह, मोहम्मद शमी, ध्रुव जुरैल जो कि विकेट कीपिंग, और रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती और वाशिंगटन सुंदर इस टीम का हिस्सा हो गए। लेकिन अब इस टीम को देखकर क्या आपको लगता है इसमें किसकी कमी अभी बेसी रह रही है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि टीम इंडिया भले T20 के बाद वनडे खेलनी है, लेकिन वनडे मैच में जिस तरह से मोहम्मद शमी का परिक्रमा खिलाना क्या आपको सही लगेगा? क्योंकि मोहम्मद शमी को अभी T20 में उतारा गया है। T20 उनका प्रदर्शन देखना चाह रहे हैं गौतम गंभीर, कैसा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि काफी समय से जब बॉलर बाहर रहता है तो शायद उसकी जो रेगुलर प्रैक्टिस रहती है, उसके बावजूद रेगुलर प्रैक्टिस में शायद वह अभ्यास करना भूल जाता है। इसीलिए शायद मोहम्मद शमी को T20 में उतारा गया। टीम इंडिया वैसे भी प्रैक्टिस करना चालू कर दिए हैं, क्योंकि 22 जनवरी से खेला जाना है। उसके बावजूद टीम इंडिया अगर प्रैक्टिस मैच नहीं चालू करेगी तो T20 में जिस तरह से हमारे बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में हुआ वैसा T20 में न हो। गौतम गंभीर की स्ट्रेटजी को लाज रखने के लिए हमारा वनडे सीरीज का शेड्यूल तो इस तरह से होगा, क्योंकि पहला ओडीआई जो कि 6 फरवरी को खेला जाएगा, यानी 2 फरवरी को लास्ट 5वां T20 मैच खेला जाएगा। 6 फरवरी से हमारी वनडे सीरीज भी खेली जानी है, जो कि 6 फरवरी को नागपुर में खेला जाएगा। दूसरा ओडीआई जो कि 9 फरवरी में कटक में खेला जाएगा। तीसरा ओडीआई 12 फरवरी अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अब इसमें देखना होगा कि कौन सा प्लेयर
हमारा फॉर्म में चल रहा है कौन सा प्लेयर अभी तक उसका फॉर्म वापस नहीं आया, क्योंकि विराट कोहली इतने समय शायद प्रेमानंद जी के आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। जब 2023 में उन्होंने प्रेमानंद जी के आशीर्वाद लिए थे तो शायद उन्होंने शतक काफी मारे थे। उसके बावजूद अब जब 2025 में शायद प्रेमानंद के आशीर्वाद लिए हैं तो शायद अब उनका आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी या वनडे में उनका जलवा कुछ अलग ही होगा। आपको क्या लगता है जो विराट कोहली की स्ट्रेटजी है, क्या विराट कोहली वापस आ पाएंगे, रोहित शर्मा अपना फॉर्म बरकरार कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि दोस्तों ये थी हमारी आज की अपडेट। क्या आप समी की वापसी से खुश हैं? बुमराह सिराज को आराम देने के फैसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगले वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं, तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।